टारगेट टीचर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में शिक्षण कौशल के अंतर्गत हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विकसित की गई शिक्षा बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहलाती है। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के संबंध में जो शिक्षा प्रणाली आई और वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की जो दोष था, जो प्रमुख दोष था वह यह था कि शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। कुछ विशेष वर्णों को ही शिक्षा लेने का अधिकार था, जैसे कि क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, ये लोग शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार रखते थे। शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था वैदिक कालीन शिक्षा में। बौद्धकालीन शिक्षा में ऐसा नहीं था, सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और इस शिक्षा व्यवस्था का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक रहा। बौद्ध धर्म के संबंध में आप जानते ही हैं कि महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ, जो उनका बचपन का नाम था, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के संबंध में अपनी शिक्षा प्रणाली जो चलाई वही बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था कहलाती है। और इस शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निर्माण प्राप्त करना था। दूसरी बात दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग सुपर टेट के लिए अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षण कौशल के अंतर्गत वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हम लोग ये प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा और यहाँ पर मध्य मुस्लिम कालीन शिक्षा यानी मध्ययुगीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा यानी स्वतंत्रता की पूर्व स्वतंत्रता की बाद की शिक्षा की चर्चा करेंगे। तो ये आपके 10 अंक शिक्षण कौशल से पूछे जाते हैं। इसी टॉपिक को लेकर हम इस समय चल रहे हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं। घंटी के निशान को दबाने से आपके पास समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? निर्माण प्राप्ति। निर्माण क्या है? जिस तरह वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था, उसी प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य निर्माण प्राप्त करना था। वास्तव में मोक्ष और निर्माण एक ही चीज है। भौतिक संसार को त्याग कर आध्यात्म में विलीन होना ही क्या कहलाता है? निर्माण या मोक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर सिद्धांत या विशेषताएं अगर हम इस काल की समझें तो देखिएगा, जाति, धर्म, लिंग का कोई भेदभाव नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का दोष यही था कि कुछ विशेष जाति, कुछ विशेष वर्ण, जो कि 4 वर्ण उस समय विभाजित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। यही उस काल का सबसे बड़ा दोष था। निःशुल्क शिक्षा, देखिएगा वैदिक काल में भी निःशुल्क शिक्षा थी, बौद्ध काल में भी निःशुल्क शिक्षा थी, किंतु उच्च शिक्षा में यहाँ पर क्या लगता था? शुल्क लगता था। प्रारंभिक शिक्षा में कोई शुल्क नहीं लगता था, लेकिन उच्च शिक्षा में यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा में शुल्क लगता था। शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र क्या होती थी? शिक्षा व्यवस्था के जो मूल केंद्र होते थे वो मूल केंद्र संघ होते थे, मठ होते थे, विहार होते थे। और शिक्षा का माध्यम जन भाषा या पाली भाषा थी। वहाँ पर शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी वैदिक काल में, और बौद्ध काल में जन भाषा या पाली भाषा थी। और यहाँ पर बुद्ध धर्म और संघ की महत्वता को स्वीकार किया जाता था। दोस्तों लिखा हुआ है, बौद्धकालीन शिक्षा दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा कही जा सकती है। अर्थात समावेशी शिक्षा क्या होती है? जिसमें किसी भी जाति के किसी भी प्रकार के बालक अध्ययन कर सकते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं रहता है, चाहे वो दिव्यांग बालक हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो। समावेशी शिक्षा का अर्थ यही होता है, बिना भेदभाव के सभी को समान रूप से शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। और दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा आज से 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी के बीच में जो शिक्षा प्रणाली थी, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली, उस समय लागू हो गई थी। शिक्षा बौद्ध विहारों, संघों और बौद्ध मठों में होती थी। जैसे वैदिक काल में गुरुकुल हुआ करती थी, उसी प्रकार बौद्ध काल में बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में विहार, संघ या मठ होते थे। उनको कहा जाता था, गुरुकुल को विहार, मठ या संघ कहा जाता था। और ये राज्य के नियंत्रण से मुक्त थे। बिल्कुल, यहाँ पर भी राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था, राजा का कोई उस पर अधिकार नहीं था। गुरु जैसे चाहे, यानी बौद्ध भिक्षु जो वहाँ पर हुआ करते थे, और उनका जो सबसे बड़ा बौद्ध भिक्षु होता था वो वहाँ पर उन्हीं के नियम चलते थे। मठ में, संघ में सभी के लिए समान नियम बनाए जाते थे, कोई भेदभाव की यहाँ पर गुंजाइश नहीं थी।
यह शिक्षा दो भागों में विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी, जबकि उच्च शिक्षा के लिए शुल्क देना पड़ता था। यहाँ पर यह पॉइंट होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, और यहाँ पर आप निश्चित रूप से इस पॉइंट को बनाइएगा मित्रों, शिक्षा की शुरुआत प्रवज्य संस्कार से होती थी, जिसकी उम्र लगभग सभी के लिए एक जैसी थी, लगभग 6 या 8 वर्ष। यानी जब आप बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली में जब आप प्रवेश लेना चाहेंगे तो बालक की उम्र कितने वर्ष की होनी चाहिए? 6 या 8 वर्ष की होनी चाहिए। जब आप मठ में संघ में प्रवेश लेंगे तो आपका एक संस्कार होगा जिसका नाम है प्रवज्जा संस्कार। और प्रवज्जा शब्द का अर्थ होता है बाहर निकालना या बाहर ले जाना। बाहर ले जाना यानी शिक्षा के लिए घर से बाहर ले जाना, इस शब्द का अर्थ ये होता है। प्रवज्जा का अर्थ है बाहर निकालना, अर्थात शिक्षा के लिए घर से बाहर निकालना, ये होता है प्रवज्जा का अर्थ, शिक्षा के लिए घर से बाहर निकालना। इस संस्कार के दौरान बालक अपने सिर के बाल मुड़ाता था, यानी पूरी तरह से उसके बाल मुड़ाकर उसकी एक चोटी रख दी जाती थी, यानी उसकी एक चोटी रख दी जाती थी। इसके बाद वो अपने जाकर गुरु के पास जाकर सणत्री यानी 3 कस्में 3 वादे देता था। और वो वचन क्या थे? वो वचन होते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये वो 3 वचन होते थे। बुद्ध धम्म और संघ की महत्वता को यहाँ पर सर्वोपरि माना गया है। बुद्ध धम्म और संघ की सर्वोपरि को माना गया है। यहाँ पर पीले वस्त्र धारण करता था, बालक पीले वस्त्रों को धारण करता था और भिक्षाटन भी इसमें शामिल था। अगर हम आगे बात करें, जब बालक प्रवज्जा संस्कार के बाद प्रवेश मठ में ले चुका है तो इसके बाद उस बालक के कुछ विशेष नाम हो जाते थे। उस नए बालक को नव भिक्षु कह सकते थे, सामनेर कह सकते थे, श्रावण कह सकते थे, सिद्ध विहारक कह सकते थे। जिस तरह वैदिक काल में उपनयन संस्कार होने के बाद गुरु के आश्रम में उसको गुरुकुल में प्रवेश मिलता था और उसको क्या कहा जाता था? उसको द्विज कहा जाता था, उसको अंतवासी, कालवासी, ब्रह्मचारी कहा जाता था। उसके 4-5 नाम थे। यहाँ पर भी इसी तरह उसके 4-5 नाम हैं। श्रवण कह सकते हैं, सामनेर कह सकते हैं, नवभिक्षु कह सकते हैं, सिद्ध विहारक कह सकते हैं। कब? जब वो प्रवज्जा संस्कार के बाद मठ में या विहार में या संघ में प्रवेश ले चुका है बालक, तब। जबकि अगला पॉइंट, जबकि अध्यापकों को उपाध्याय या उपाध्याय कहा जाता था। ठीक, वहां पर तो गुरु कहा जाता था अध्यापक को, यहाँ पर उपाध्याय कहा जाता था। प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक भाषा सिखाने के लिए जब उसका प्रवज्जा संस्कार हो जाता था तो सबसे पहले उसको अक्षर सीखने होंगे, वर्णमाला सीखनी होगी। उसके लिए उसको एक सिद्धि रस्तु नामक पुस्तक पढ़नी पड़ती थी और इस पुस्तक में वर्णमाला के 46 अक्षर होते थे और इस पुस्तक में वो वर्णमाला के अक्षरों को सीख जाता था। इसके बाद जब उसकी ये विद्या पूरी हो जाती थी तो उसको 5 प्रकार की विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था। वो विधाएं क्या हैं? तो उन विधाओं को समझिए आप, उसे 5 प्रकार की विधाएं याद करनी होती थी, सीखनी होती थी। उन 5 विधाओं के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, देखिएगा। इसको समाप्त करने के बाद उसको 5 विधाओं का अध्ययन करना पड़ता था। शब्द विद्या, शिल्प स्थान विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और आध्यात्म विद्या। ये कितनी 5 विद्याओं का अध्ययन प्राप्त करना पड़ता था। उसकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो 12 वर्ष तक चलती थी। कितनी वर्ष तक? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के बाद 20 वर्ष की आयु में उसका उपसंपदा संस्कार होता था। अभी मैं उपसंपदा संस्कार के बारे में बताऊंगा कि ये जो उसकी प्राथमिक शिक्षा है 12 वर्ष तक चली। 8 वर्ष में उसने प्रवेश लिया था, 6 या 8 वर्ष में, 12 वर्ष तक उसने शिक्षा ग्रहण की, तो वो 20 वर्ष का हो गया और 20 वर्ष में उसका उपसंपदा संस्कार होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मठों में दिनचर्या अत्यंत अनुशासित एवं कठोर थी। यानी सणत्री के अलावा 10 और वचन लेने होते थे, जिसे हम 10 सिक्खा पदानी कहते थे। उनकी जो दिनचर्या थी उसमें 10 नियम थे, उनको हम 10 सिक्खा पदानी कहते थे। उन नियमों में क्या था? देखिएगा, वो नियम हम 10 के 10 नियम आपको बता रहे हैं। अहिंसा का पालन करना, सदैव सत्य बोलना, शुद्ध आचरण करना, सही आहार ग्रहण करना, मादक पदार्थों से दूर रहना, सरल जीवन व्यतीत करना, इसके अलावा नृत्य तमाशे आदि से दूर रहना, दूसरों की वस्तु को बिना उसकी इजाजत के न छूना, दान में महंगी वस्तुएं जैसे हीरे जवाहरात ना लेना
और निंदा न करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो दिनचर्या थी उनमें भिक्षाटन शामिल था और जो मठ थे उसके कामकाज भी शामिल थे। तो भिक्षाटन में बड़ी जो भिक्षा में दान मिलेगा उसमें कोई भी बड़ी या महंगी वस्तु नहीं लेगा। तो यहाँ पर ये नियम थे, इन्हें 10 शिक्षा पदानी के नाम से जाना जाता था। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षा की अवधि न्यूनतम 12 वर्ष थी। इसके बाद बालक गृहस्थ आश्रम में जा सकता था। जब बालक गृहस्थ आश्रम में लौटना चाहता है तो उसको उपसंपदा संस्कार होता था और इस संस्कार के बाद वो अपना जा सकता था। देखिएगा जो विद्यार्थी गृहस्थ आश्रम में नहीं लौटना चाहते थे उनके लिए आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत धारण करने के लिए बौद्ध भिक्षु बनने का रास्ता खुला था। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार होता था और इस संस्कार के बाद बालक संघ का स्थायी सदस्य बन जाता था। आपने 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की, इसके बाद आप जा सकते हैं गृहस्थ आश्रम में। जैसा कि आप जानते हैं 4 प्रकार के उस समय आश्रम होते थे। ब्रह्मचार्य आश्रम 25 वर्ष इसकी आयु थी, इसके बाद गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष इसकी सीमा थी, वानप्रस्थ आश्रम 25 वर्ष इसकी सीमा थी और इसके बाद संन्यास आश्रम 25 वर्ष इसकी सीमा थी। तो ये 4 गृह आश्रम हुआ करते थे उस समय। तो उपसंपदा संस्कार होता था और उपसंपदा संस्कार के बाद अगर बालक गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता है तो वो संघ का स्थायी सदस्य बन सकता है, यानी संघ में रहकर उसका स्थायी सदस्य बन जाएगा। वो उसको बौद्ध भिक्षु कहा जाने लगा। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए कुछ चीजें आपके लिए जरूरी थी कि आपको 3 ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, इन तीनों का आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। बौद्ध धर्म शुरुआत से ही स्त्री शिक्षा नहीं थी। बौद्ध धर्म में शुरुआत से स्त्री शिक्षा तो नहीं थी। बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश अंततः यही मठों का कारण हो। यहाँ लिखा हुआ है कि बाद में स्त्रियों का प्रवेश बौद्धों में हुआ, यानी बौद्ध मठों संघों में हुआ, उनकी शिक्षा आई, अंततः यही मठों एवं भ्रष्टाचार का कारण बना। यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षाएं मौखिक थी। शिक्षा वैदिककालीन शिक्षा की तरह लौकिक और पारलौकिक थी, यानी सभी प्रकार के धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी और व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, शस्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी। तो पारलौकिक और लौकिक, पारलौकिक का मतलब है, लौकिक का मतलब है आध्यात्मिक और पारलौकिक का मतलब है भौतिक, संसार के लिए जो आवश्यक है जीने के लिए वो भी, और जो अध्यात्म के लिए ईश्वर से जुड़ने की शिक्षा है वो भी। लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा इसमें दी जाती थी। इसके बाद आइए, शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा की तरह लौकिक और पारलौकिक थी। शिक्षा का माध्यम प्राकृतिक भाषा, संस्कृत भाषा नहीं, शिक्षा का माध्यम प्राकृतिक भाषा थी। इसको पाली भाषा भी आप कह सकते हैं, जो कि संस्कृत की अपभ्रंश है। कहीं कहीं पर पाली भाषा भी देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक भाषा या पाली भाषा का उपयोग किया गया था। यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में 7 लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। वे कौन कौन से लोग हैं जिनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था? देखिएगा, निम्नलिखित लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। डाकू शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। चांडाल, चांडाल क्या होता है? जो कि मृत्युदंड देता है। राजा का आदेश होने पर जो मृत्युदंड देता है वो चांडाल कहलाता है। तो यहाँ पर कोड़ी भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। सरकारी नौकर, अगर राज्य का कोई कर्मचारी है और वो राजा के यहाँ कोई सरकारी नौकरी करता है तो उसको भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर कैदी को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। माता पिता ने से आज्ञा ना दियो, जिसको माता पिता ने आज्ञा ना दी हो उसको भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और विकलांग व्यक्ति, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि निम्नलिखित लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर आपका ये समाप्त होता है। आपको ये चीज़ें बनाए रखनी हैं। आपको दोस्तों मित्रों, अगर हमारा चैनल में अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।